के समझना काहू न को सुख दुख
कर भोग सब आता। अरे सुमंत जी आप लौट जाओ। सुमंत जी लौट गए। प्रभु श्री राम ने केवट को आवाज लगाई, अरे भैया केवट हमें इस पार से उस पार कर दो। केवट ने कहा, हे प्रभु तुम्हें पार तो कर दूंगा, लेकिन प्रभु ये जो नाव है ना, ये काठ की नाव है। मैं आपसे पहले निवेदन करूं कि भगवान पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, इसके बाद मैं नाव में बिठा लूंगा। भगवान राम के चरणों को धरा केवट में गाता जा रहा है और केवट कह रहा है, अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहा, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आज इस पार से उस पार जैसे हुए प्रभु श्री राम उतराई देने लगे। उतराई जैसे ही देने लगे तो केवट ने प्रभु श्री राम से क्या कहा? केवट ने कहा, हे राम जी मैं भी केवट हूँ और आप भी केवट हो, भाई भाई से उतराई नहीं देते। जैसे ही ये कहा तो लक्ष्मण भैया तुरंत नाराज हुए, बोले ए केवट तुम हमारे राम जी को केवट कह रहे हो? अरे मेरे राम जी क्यों केवट है? तो केवट कहने लगा, हे राम जी मैं तो गंगा पार कराने वाला केवट हूँ, लेकिन आप तो भवसागर को पार कराने वाले केवट हो। राम जी से कहने लगा, मैं गंगा तट का जी हूँ, तुम भवसागर के हो भैया, मैं गंगा पार कराता हूँ,
पड़े। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। सुबह हुआ, भगवान श्री राम को पता चला है महाराज दशरथ जी का मरण हो गया है। आज राम जी देख रहे हैं, सुबह जब आगे बढ़ने लगे तो वन देवी आ गई। देखिए हमारे राम जी बता रहे हैं कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, मेरे राम जी ने ये दिखाया। जब सुबह वन देवी आ गई, वन देवी ने कहा है राम जी मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो राम जी ने बता दिया मांगा। राम जी ने कहा हे वन देवी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस रास्ते से मैं चल करके आया हूँ उस रास्ते को साफ कर दो, उसके कंकड़ पत्थर सब साफ कर दो, कांटे साफ कर दो। वन देवी ने कहा हे राम जी मैं साफ तो कर दूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि आपको 14 वर्षों का वनवास हुआ है। आप जब 14 वर्षों बाद यहाँ आएंगे तो फिर से न जाने कितने कंकड़ पत्थर हो जाएंगे, और आप कह रहे हो कि रास्ते को साफ कर दो, ऐसा क्यों? राम जी ने कहा अरे वन देवी मेरे भाई भरत को भी बता रही है कि मैं वनवास आया हूँ। जब वो घर आएगा उसे पता चलेगा कि मेरे राम भैया चले गए हैं, तो वो हमें ढूंढने के लिए जंगल में जरूर आएगा। उसके पैरों में कांटे चुभेंगे, उसे बड़ा दुख होगा, एक एक कांटा उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। उसको ये सोच के कष्ट होगा कि मेरे राम भैया इन कांटों से चल कर गए, हमारे भाभी भाई कांटों से चल कर के गए, इसलिए इस रास्ते को साफ कर दो। भाई भाई में ऐसा प्रेम होना चाहिए। आज लोग सगे भाई को छोड़ देते हैं, सगा भाई थोड़े से धन के लिए अपने भाई को छोड़ देता है, एक सगी बहन अपने भाई को छोड़ देती है, किसके लिए? बोले महाराज पैसों के लिए, एक कागज के टुकड़ों के लिए। मैं निवेदन करूं अपने रिश्तों के बीच में कभी भी पैसे को मत लाइए, कभी भी अपनों को ये मत दिखाइए कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूँ। रिश्तों के बीच में पैसों को कभी मत लाइए, क्योंकि कहते हैं महाराज पैसों में, इन नोटों में इतनी गर्मी होती है कि अच्छे से अच्छे रिश्ते को जला करके राख कर देते हैं। कोई गरीब है, तुम उसको दिखा रहे हो कि मैं इतना अमीर हूँ। भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो इसलिए नहीं कि तुम किसी को सताओ। प्रभु श्री राम आज आगे चल लेते हैं। भगवान श्री राम जब आगे बढ़े तो क्या हुआ? सूर्पनखा गई। सूर्पनखा ने आकर कहा राम जी से कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, आप हमारे साथ विवाह कर लो। राम जी ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, हमारे साथ जानकी जी है। लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो हैं दास, हमारे साथ विवाह करोगे तुम बन जाओगी दासी, क्यों हमारे साथ विवाह करना चाहते हो? तो जानकी मैया को मारने के लिए जैसे सूर्पनखा चली, राघव ने थोड़ा मुस्कुरा कर दे दिया लक्ष्मण को ढाला। लक्ष्मण ने एक प्रहार में ही बस लकड़ी बूझी कर डाला। सूर्पनखा जाती है, जाकर के खरदूषण को लेना देते हैं, रावण को लेना देते हैं। खरदूषण आते हैं, भगवान उनका वध करते हैं। आज भगवान देख रहे हैं, प्रभु श्री राम आगे बढ़े। रावण पहुंचा मारीच के पास में, बोला तुम्हें सोने का मृग बन करके जाना है, नहीं तो जान से मार दूंगा। मारीच चल लेता है सोने का मृग बन के। माता जानकी ने निवेदन किया, राम जी से कहा कि हे प्रभु इसको आप कुटिया में ले आओ, अगर जिंदा आ जाएगा तो कुटिया की शोभा बन जाएगी, नहीं तो मृग चर्म ही बन जाएगा। राम जी बहुत मना करते हैं, जानकी मैया नहीं मानी। राम जी चले जाते हैं, मृग के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इतने में क्या हुआ? राम जी ने बाण का समाधान किया, मारीच से आवाज लगाने लगा, हाँ भैया लक्ष्मण, हाँ भैया लक्ष्मण। राम के शरीर छोड़ दिया। जानकी मैया ने कहा अरे लक्ष्मण भैया दौड़
कोई संकट नहीं आ सकता, आप क्यों परेशान हो? फिर